मैं आपसे यीशु मसीह के पवित्र नाम की कसम देकर कहता हूं, इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिनका दिल आज टूट चुका है। यीशु मसीह की कसम है, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की आखिरी उम्मीद बन जाए। अगर आज आपका मन भारी है और आंखों के आंसू किसी से कह नहीं पा रहे, तो समझ लीजिए यीशु मसीह ने ही आपको यहां बुलाया है। ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पुकार है, ये एक बुलाहट है। ये दुआ उन लोगों के लिए है जो मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर से बिखर चुके हैं। यह प्रार्थना उन आत्माओं के लिए है जो हर दिन लड़ते हैं लेकिन हारते नहीं दिखते। अगर आपको लगता है कि अब कोई नहीं सुनता, तो जान लीजिए यीशु मसीह अभी आपको सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, तो याद रखिए यीशु मसीह वहीं से शुरुआत करते हैं जहां इंसान हार मान लेता है। यीशु मसीह आज भी टूटे दिलों को जोड़ते हैं। यीशु मसीह आज भी रोते हुए चेहरों पर शांति रखते हैं। इस प्रार्थना को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वह पल हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। मैं फिर से यीशु मसीह के नाम की कसम देकर कहता हूं, इसे अभी शेयर कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई आज आपकी वजह से जीने की हिम्मत पाएगा। कमेंट में आमीन लिखिए, ताकि हम आपके लिए पूरे दिल से दुआ कर सकें। अगर इस दुआ का एक भी शब्द आपके दिल को छू जाए, तो बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना इस सेवा को आगे बढ़ाता है। आपका शेयर किसी की रात को सुकून में बदल सकता है। यीशु मसीह, आज मैं अपने जीवन की हर परत खोलकर आपके सामने खड़ा हूं और बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के यह स्वीकार करता हूं कि प्रभु, मैं थक चुका हूं, मैं टूट चुका हूं और अब मेरे पास अपने बल से आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं बची है। प्रभु यीशु, आप मेरे दिल की हर धड़कन को जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं बाहर से भले ही शांत दिखूं, लेकिन अंदर कितनी उथल पुथल चल रही है। और आप जानते हैं कि मैंने कितनी बार खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश की है, जबकि अंदर से मैं रो रहा था। यीशु मसीह, आज मैं अपने सारे नकाब उतार देता हूं। आज मैं यह नहीं कहता कि मैं ठीक हूं, क्योंकि प्रभु, आप सच जानते हैं और आपसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिए मैं अपने टूटे हुए मन को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु, आप उन रातों के साक्षी हैं जब नींद मेरी आंखों से दूर रही, जब भविष्य का डर मुझे दबाता रहा, जब बीते हुए कल की गलतियां मुझे कचोटती रहीं और जब मन बार बार यह पूछता रहा कि अब आगे क्या होगा। यीशु मसीह, मैंने कई बार सोचा कि शायद मेरी दुआ आप तक नहीं पहुंच रही, शायद मेरी आवाज बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी आज मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि प्रभु, मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। प्रभु यीशु, जब मैंने इंसानों पर भरोसा किया और वह भरोसा टूट गया, जब रिश्तों ने दर्द दिया, जब अपने ही पराये बन गए, तब मुझे यह समझ आया कि सच्चा सहारा सिर्फ आप ही हैं। यीशु मसीह, आज मैं अपने सारे सवाल आपके चरणों में रख देता हूं। वे सवाल जिनके जवाब मुझे नहीं मिले, वे सवाल जिन्होंने मेरी शांति छीन ली, और वे सवाल जिन्होंने मेरे विश्वास को हिला दिया। प्रभु, उन्हें आप संभाल लीजिए। प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि कई बार मैंने शिकायत की, कई बार मैंने निराश होकर कहा कि आपने देर कर दी, लेकिन आज मैं यह भी मानता हूं कि आपकी हर देरी के पीछे भी एक उद्देश्य है जिसे मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। यीशु मसीह, मेरे दिल को शांत कीजिए, मेरे मन को स्थिर कीजिए और मेरी आत्मा को वह विश्राम दीजिए जिसे यह दुनिया नहीं दे सकती। प्रभु यीशु, जब मैं सही निर्णय नहीं ले पाता, जब भ्रम मुझे घेर लेता है, तब आप मेरी सोच को स्पष्ट कीजिए और मुझे वह मार्ग दिखाइए जिस पर चलकर मैं आपकी इच्छा के करीब रहूं। यीशु मसीह, मैं अपने बीते हुए कल को आपके चरणों में छोड़ता हूं। उन सभी गलत फैसलों को, उन सभी पछतावों को और उन सभी अवसरों को जो मुझसे छूट गए। प्रभु, मैं उन्हें अब और अपने साथ नहीं ढोना चाहता। प्रभु यीशु, मेरे दिल में जो बोझ सालों से जमा है, उसे आज हल्का कर दीजिए, क्योंकि मैं अब और मजबूत बनने का दिखावा नहीं करना चाहता। मैं बस आपकी शरण में रहना चाहता हूं। यीशु मसीह, जब मैं खुद को कम आंकने लगता हूं, जब मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, तब आप मुझे यह याद दिलाइए कि मैं आपका बनाया हुआ हूं और आप मुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु, मेरी आत्मा में नई आशा भर दीजिए, ऐसी आशा जो हालात पर नहीं बल्कि आपके वचनों पर टिकी हो। यीशु मसीह, आज मैं अपने परिवार को आपके सामने लाता हूं। प्रभु, हमारे बीच जो दूरियां हैं उन्हें मिटाइए, जो कड़वाहट है उसे निकालिए और हमारे दिलों को फिर से एक दूसरे के लिए कोमल बनाइए। प्रभु यीशु, जो बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में चुपचाप तड़प रहे हैं,
प्रभु आप उन सबको अपनी चंगाई से छू लीजिए। यीशु मसीह, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिन्हें कोई समझने वाला नहीं मिल रहा, जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार है, प्रभु आप उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे आपके लिए अनमोल हैं। प्रभु यीशु, मेरी आर्थिक परेशानियों को भी आप जानते हैं। आप जानते हैं कि जिम्मेदारियां कितनी हैं और साधन कितने कम हैं। इसलिए प्रभु मुझे चिंता नहीं, बल्कि बुद्धि दीजिए ताकि मैं सही फैसले ले सकूं। यीशु मसीह, जब भविष्य मुझे डराता है तब आप मेरा साहस बनिए। जब रास्ता धुंधला दिखे तब आप मेरी रोशनी बनिए, और जब मैं थक जाऊं तब आप मेरी शक्ति बनिए। प्रभु यीशु, मैं आज यह स्वीकार करता हूं कि मैं हर चीज अपने नियंत्रण में रखना चाहता हूं, लेकिन आज मैं सीखना चाहता हूं कि सब कुछ आपके हाथों में सौंप देना ही सच्ची शांति है। यीशु मसीह, मेरी सोच को बदल दीजिए, मेरे शब्दों को शुद्ध कीजिए और मेरे कामों को ऐसा बना दीजिए कि मेरे जीवन से आपकी महिमा दिखाई दे। प्रभु यीशु, जब मेरी प्रार्थनाएं अधूरी लगती हैं तब भी आप मुझे भरोसा दीजिए कि आप चुप नहीं हैं बल्कि काम कर रहे हैं। यीशु मसीह, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं, उन आशीषों के लिए जो मुझे मिली हैं और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूं। प्रभु यीशु, मैं यह दुआ अपने बल पर नहीं बल्कि आपके अनुग्रह पर भरोसा करके मांगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वही करते हैं जो मेरे लिए सबसे अच्छा होता है। यीशु मसीह, जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे बहुत सी ऐसी जगहें दिखाई देती हैं जहां मैं हार गया, जहां मैं टूट गया और जहां मैंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन प्रभु, आज मुझे यह समझ में आता है कि उन्हीं जगहों पर आपने मुझे सबसे ज्यादा संभाला। प्रभु यीशु, मैं उन पलों को याद करता हूं जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं, जब रास्ते बंद लग रहे थे और जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, तब भी आप चुपचाप मेरे साथ चल रहे थे। यीशु मसीह, कई बार मैंने आपकी खामोशी को आपकी अनुपस्थिति समझ लिया, लेकिन आज मैं जानता हूं कि आपकी खामोशी भी मुझे सिखाने के लिए थी, मुझे मजबूत बनाने के लिए थी और मुझे भरोसा करना सिखाने के लिए थी। प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि कई बार मैंने दूसरों की तरह बनने की कोशिश की, मैंने अपनी तुलना की और उसी तुलना में अपनी खुशी खो दी। लेकिन आज मैं आपसे यह दुआ करता हूं कि मुझे वही बनाइए जो आपने मुझे बनने के लिए बनाया है। यीशु मसीह, मेरे दिल में जो ईर्ष्या, जो जलन और जो असंतोष है, उसे आप जड़ से निकाल दीजिए और उसकी जगह संतोष और कृतज्ञता भर दीजिए, ताकि मैं जो मेरे पास है उसमें खुश रह सकूं। प्रभु यीशु, जब मैं अपनी कमजोरियों को देखता हूं तो डर जाता हूं, लेकिन जब मैं आपकी सामर्थ्य को देखता हूं तो मुझे हिम्मत मिलती है। इसलिए प्रभु, मुझे अपनी कमजोरी से नहीं बल्कि आपकी शक्ति से पहचानने दीजिए। यीशु मसीह, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि जैसे विचार होते हैं वैसा ही जीवन बनता है, और मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन आपके सत्य पर आधारित हो। प्रभु यीशु, कई बार मेरे शब्द कठोर हो जाते हैं और अनजाने में मैं दूसरों को दुख पहुंचा देता हूं। इसलिए प्रभु, मेरे होठों पर पहरा दीजिए और मेरे शब्दों को प्रेम से भर दीजिए। यीशु मसीह, जब कोई मेरी कद्र नहीं करता, जब मेरा सम्मान नहीं होता और जब मुझे अनदेखा किया जाता है, तब भी मुझे यह याद दिलाइए कि मेरी पहचान आपकी नजरों में है, न कि इंसानों की तारीफ में। प्रभु यीशु, मैं उन अवसरों को भी आपके हाथों में सौंपता हूं जो अभी मेरे सामने नहीं आए हैं। मैं उन दरवाजों पर भी भरोसा करता हूं जिन्हें आपने अभी तक नहीं खोला है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय सबसे उत्तम है। यीशु मसीह, मेरी आत्मा को धैर्य सिखाइए ताकि मैं जल्दबाजी में फैसले न करूं और आपकी प्रतीक्षा करना सीख सकूं। प्रभु यीशु, जब इंतजार लंबा लगता है और दिल घबरा जाता है, तब आप मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए ताकि मैं टूट न जाऊं। यीशु मसीह, मैं उन सभी लोगों को आपके सामने लाता हूं जो मेरे जीवन में आशीष बनकर आए, और उन सभी को भी लाता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया, क्योंकि प्रभु, आप दोनों के द्वारा मुझे सिखाते हैं। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि हर दर्द बेकार नहीं होता और हर आंसू किसी उद्देश्य के बिना नहीं गिरता। यीशु मसीह, जब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचकर डर जाता हूं, तब आप मुझे यह सिखाइए कि आज का दिन विश्वास में कैसे जिया जाए। प्रभु यीशु, मेरे दिल को लालच से बचाइए और मुझे सरल जीवन जीना सिखाइए, ताकि मैं चीजों से नहीं बल्कि आपसे जुड़ा रहूं। यीशु मसीह, जब मैं सफल होता हूं तब मुझे घमंड से बचाइए, और जब मैं असफल होता हूं तब मुझे निराशा से बचाइए। प्रभु यीशु, मैं अपनी इच्छाओं को आपके सामने रखता हूं, लेकिन उनसे ज्यादा मैं आपकी इच्छा को अपनाना चाहता हूं, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। यीशु मसीह, मेरे जीवन को ऐसी गवाही बनाइए
जिसे देखकर लोग आपको पहचाने और आपके प्रेम को महसूस करें। प्रभु यीशु, जब मैं अकेला महसूस करता हूं, तब आप मुझे यह याद दिलाइए कि आपने कहा है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। यीशु मसीह, आज फिर से मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरा सहारा, मेरा बल और मेरी आशा सिर्फ आप हैं और आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो यह समझ लीजिए कि यीशु मसीह ने आपके दिल से बात की है और यह पल कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। आज आपने जो शांति महसूस की है वह किसी इंसान की बातों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह की उपस्थिति से आई है। अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। मैं आपसे यीशु मसीह के पवित्र नाम की कसम देकर कहता हूं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान को जीने की वजह दे दे। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की अंधेरी रात को उम्मीद की सुबह में बदल दे। अगर इस दुआ के दौरान आपकी आंखें नम हुई हैं तो समझिए यीशु मसीह ने आपके दर्द को छू लिया है। अब बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दुआएं और सुकून मिलता है। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो चुपचाप हर दिन लड़ रहे हैं। आपका सब्सक्राइब करना इस सेवा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कमेंट में आमीन लिखिए ताकि हम जान सकें कि आप इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं। आपका एक कमेंट किसी और टूटे हुए दिल को यह एहसास दिला सकता है कि वह अकेला नहीं है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। यीशु मसीह आज भी जीवित हैं। यीशु मसीह आज भी दुआ सुनते हैं। यीशु मसीह आज भी जिंदगियां बदलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह प्रार्थना और ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो अभी इसे शेयर कीजिए, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेवा से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली प्रार्थना शायद किसी और के लिए नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए हो। यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दें। आमीन।